हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी दुनिया का पार्ट 4 और आज हम करने वाले हैं इसका अभ्यास कार्य। क्योंकि पार्ट 4 की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। पहली वीडियो में मैंने दिखाया था कि पाठ में क्या क्या है, उसकी हमने पूरी रीडिंग की थी और उसको हमने समझा था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं को किस तरह से समझ सकते हैं, बता सकते हैं, कौन सी रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सारी चीज़ें ही मैंने एक बॉल के माध्यम से उस पूरी वीडियो में समझाई है। मतलब पूरे पाठ को ही मैंने बॉल पर बना के दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, उससे पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आज मैं उस बच्चे की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने कहा था कि मुझे इस चौथे पाठ का अभ्यास कार्य चाहिए। तो आज मैं डिटेल में आपको अभ्यास कार्य भी करा देती हूँ और आपको साथ साथ मैं लिख कर दिखाती रहूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आप पाठ 4 का अभ्यास कार्य इजीली कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो ये आपको पाठ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 1, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत सही का निशान लगाओ। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती चली जाती हैं, ये गलत है। ये छोटी होती जाती हैं। हमने पाठ में भी इसको पढ़ा है। अक्षांश रेखाएं जब ध्रुव की ओर जाती हैं तो ये छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा, कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, ये गलत है। कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण रेखा। चौथा, आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, ये सही है। पीछे हमने इसमें पढ़ा भी था पाठ में, देखिए आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री अक्षांश पर है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो वीडियो देखना ज़रूरी है जिससे आप पाठ को आसानी से समझ पाएं। पांचवा, प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। छठा, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है और लास्ट के तीनों सही हैं। तो यानी कि 4 सही हैं और बीच के 2 गलत हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें पहला भाग, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन 2 रेखाओं की मदद की आवश्यकता है? किन 2 रेखाओं की मदद चाहिए? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है और देशांतर रेखाओं की। अब है दूसरा प्रश्न, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। ये हमें पता चलेगा यहाँ से। ये देखिए, मैंने पाठ पढ़ाते टाइम भी बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो है भूमध्य रेखा जो कहाँ पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर है। और उसके बाद है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। नीचे है 23.5 डिग्री, ये दक्षिण की तरफ है, मकर रेखा। फिर है आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर और ये अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण। तो आप यहाँ से देखकर और अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं और ये ऐसे एक गोला खींचकर इन 5 रेखाओं को बना भी सकते हैं। ये 66 डिग्री है, 66.5 वाली, और ये बीच की तीनों रेखाएं। तो आप इस पिक्चर को भी बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। प्रश्न तीसरा, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? मुख्य मध्याह्न रेखा कौन सी है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य मध्याह्न रेखा है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप वीडियो में देख लेना। इंग्लैंड के ग्रीनविच इंग्लैंड के
ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, इंग्लैंड के ग्रीनविच। अगला प्रश्न, भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? इसका प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर है पाठ में। अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ से निशान लगा के इसको कर सकते हैं। ये है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मैं आपको वहाँ पर लिखवा देती हूँ। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है हमारा देश, यहाँ पर स्थित है। और जो देशांतर हैं 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं हमारा देश, मैंने बता दिया। ये हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर हैं ये 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच हमारा देश स्थित है। 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर। अब हमें करने हैं अभ्यास के प्रश्न। वो प्रश्न तो पाठ के बीच में आए थे, मेन अभ्यास के प्रश्न यहाँ से हैं। प्रश्न 1, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में 2 अंतर बताइए। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहाँ जाती हैं? पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखाएं जो हैं वो जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं और पूर्वी गोलार्ध में भी 180 रेखाएं हैं। ये हमने पाठ पढ़ा था, तब भी किया था कि उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम है 89 ही। दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं हैं। दूसरी ओर पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं हैं, और पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं, और पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारे दोनों प्रश्न, दोनों पार्ट इसके हो गए हैं पूरे। अब है अगला क्वेश्चन, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड किसे कहते हैं? हमने जब पाठ पढ़ा था तो मैंने दिखाया था, ग्रिड होता है ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जाल है, इसको हम कहते हैं ग्रिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोब पर देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना आपको, ग्लोब पर देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं के जाल
को ग्रिड कहते हैं? ये आपका अगला प्रश्न हो गया है। रिक्त स्थान भरिए। डैश और डैश दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। ये गलत लिखा हुआ है, ये बच्चे की बुक है। दो प्रमुख देशांतर रेखाएं, मुख्य मध्याह्न ये है 0 डिग्री और दूसरी है 180 डिग्री अक्षांश। ये है इसका सही उत्तर। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री पर और दूसरी है 180 डिग्री अक्षांश पर। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला, कुल मिलाकर डैश अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं 179, 179 मतलब 80 से एक कम है, ये 180 नहीं है। कुल मिलाकर डैश देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाएं हैं 360, ये ठीक है। 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे डैश कहते हैं। 0 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखाएं है? भूमध्य रेखा। ये ठीक लिखा हुआ है इस बच्चे ने, मैं फिर से लिख देती हूँ, भूमध्य रेखा। अगला, मुख्य मध्याह्न डैश जगह के बीच से गुजरती है। मुख्य मध्याह्न कहाँ से गुजरती थी? इंग्लैंड के ग्रीनविच। ये ठीक लिखा हुआ है इस बच्चे ने, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। डैश डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा रहता है न पश्चिम। कहाँ होता है ऐसा? 0 डिग्री पर। 0, ये डिग्री यहाँ नहीं लिखना है, लिखा हुआ है यहाँ डिग्री। अक्षांश रेखा की एक डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। कितने किलोमीटर के बराबर? 172। ये भी ठीक है, 172 किलोमीटर के बराबर होती है। लास्ट, पृथ्वी सूर्य का डैश ग्रह है, इसके डैश भाग में पानी है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा, ये है तीसरा ग्रह है, इसके 2/3 हिस्से में पानी है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है, इसके 2/3 भाग में पानी है। ये हमारा पूरा पेज हो गया है। आप वीडियो को बार बार चला के इसे नोट कर सकते हैं। ये है लास्ट पेज। इस चित्र में अक्षांश रेखाओं के नाम भरिए। ये चित्र आपको कॉपी पे बना लेना है। यहाँ सारी इनकी डिग्री लिखी हुई है, कौन सा कहाँ पर है, और यहाँ लिखने हैं इनके नाम। तो ये बच्चे ने थोड़ा सा साफ राइटिंग में नहीं लिखा हुआ, मैं इसकी एक पिक आपको सेंड कर देती हूँ दूसरी बुक की, और ये वाली पिक भी मैं आपको लास्ट में लगा दूँगी। आपको उतारना है तो फिर वहाँ से उतार सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपके बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं जो मैं कराने वाली हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।